चुप हो या बोल रहे हो, बॉडी लैंग्वेज हमेशा बोलती है। बट क्या बॉडी लैंग्वेज का सिर्फ इतना ही मतलब है? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें बताया जाता है जब कोई भी ऐसे हैंड क्रॉस करके बैठा हो तो इसका मतलब है कि वो कुछ छुपा रहा है, वो अंडर कॉन्फिडेंट है या फिर वो रिजर्व्ड है। लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ यही है? बिकॉज अगर आप मुझे कहीं पब्लिकली देखेंगे तो 90% ऑफ द टाइम अगर मैं कहीं बैठी हुई तो मेरे हाथ हमेशा क्रॉस रहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं बहुत रिजर्व्ड हूँ? क्या इसका मतलब ये है कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ? या इसका मतलब ये है कि मैं कुछ छुपा रही हूँ? द आंसर इज नो। क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे मिथ्स हैं। दिमाग में क्या, इंटरनेट की वजह से, कि अगर कोई इंसान ऐसे बैठा है तो वैसे सोच रहा होगा, ऐसे। एक साइन का एक मतलब नहीं होता है, एक साइन के बहुत सारे मतलब भी हो सकते हैं। अगर हम हैंड क्रॉस करने की बात करें तो वो उस इंसान की अथॉरिटी को दिखाते हैं कि वो इंसान पावरफुल है और वो ऐसे बैठा हुआ है कि आप उसको जाके इंप्रेस करो। इन द सेंस, अगर आप एक इंटरव्यू में हैं तो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप ऐसे करके नहीं बैठ सकते। और वहीं अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इफ यू आर अमंग द पीपल ऑन द पैनल, तब वहां पर आप ऐसे करके बैठ सकते, बिकॉज यू वांट कि जो सामने वाला इंसान है वो आपको इंप्रेस करे, दैट व्हाई शुड वी हायर यू, एंड दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज बॉडी लैंग्वेज। चुप रहकर भी आप लोगों के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, बिकॉज योर बॉडी टॉक्स इवन व्हेन योर माउथ डजंट। Whether you're walking into a job interview, annual function or college fest, how you carry yourself matters. So today we are going to learn about the basics of body language. Things like how to be confident, how to own a room when you enter it, how to spot a liar. In this video, we are going to cover just the basics of body language. तो आप सोचेंगे एक ही टॉपिक में इतने सारे वीडियोस, तो ये एक ऐसा कोई टॉपिक वीडियो नहीं है कि अच्छा मैंने सोचा कि हाउ टू स्पॉट अ लायर तो मैं उसी पे 20 मिनट का वीडियो बनाऊं, तो वो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, बिकॉज थिंग्स रिपीट होंगी और आपको मैं कितना ही नया और बता सकती हूँ, बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो बिगिनर लेवल पे हम एक ही वीडियो के अंदर 2-3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, बेसिक्स ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, कि आपका पोस्चर हो गया और डिफरेंट क्या सारी चीजें जो आपको कॉन्फिडेंट बना। जस्ट बाय सिंपली डूइंग दीज थिंग्स यू विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज आ जाती है वॉक इनटू अ रूम लाइक यू ओन इट, कि आप अगर किसी रूम में जाते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे कैसे जाना है, आपको कैसे उस रूम में जाकर, यू हैव टू बी द मोस्ट मैग्नेटिक पर्सन वहां पर। द थर्ड थिंग वुड बी हाउ टू स्पॉट अ लायर। बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि अगर कोई आपके सामने झूठ बोल रहा है तो आप कैसे उस इंसान का झूठ पकड़ सकते हो, एंड यू कैन बी अ लिटिल कूल इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, और आप अपनी इस एबिलिटी को फ्लेक्स कर सकते हो। और साथ ही साथ द फोर्थ एंड लास्ट थिंग इज, हम डिस्कस करेंगे क्या ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें करके आपका बॉडी लैंग्वेज और इंप्रूव और बेटर होगा। बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स आई वुड गेट ऑन दिस वीडियो, हम इसका बिगिनर से इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर भी जा सकते कि अगर एल्गोरिथम ने इस वीडियो को पुश किया और राइट ऑडियंस के पास से पहुंची, बिकॉज आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस। तो देखते हैं कि यूट्यूब हमें डिसअपॉइंट करता है इस बार या नहीं। See, I'm also learning. If I'm on the intermediate level, I can teach you the beginner level things. And ये theories मैंने invent नहीं करी हैं, ये theories मैंने बनाई नहीं है, ये information online available internet पे है। तो अगर आप चेक करना चाहें, अगर आप सीखना चाहें तो आप वहां से भी जाकर सीख सकते हैं। मैंने जो किया है वो इधर उधर से information gather करके थ्रू बुक्स, थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू आर्टिकल्स और थ्रू ब्लॉग पोस्ट, उन सबको एक सिस्टमैटिक वे में डाल के अपने इनपुट्स के साथ आपके सामने प्रेजेंट करना। मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के कोई थ्योरी नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने कोई सर्वे कंडक्ट नहीं किया है। आई डोंट ओन एनी ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। मैं जस्ट आपको मैसेज कन्वे का, नॉलेज देने का जरिया हूँ। इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं बनाई है। आई होप दैट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज पोस्चर की, यानी कि अगर हम सिंपल अगर नए हैं और हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में अभी सीख रहे हैं, तो हम क्या ऐसी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो हमारी बॉडी लैंग्वेज को ओवरऑल इंप्रूव करेगा। फर्स्ट थिंग इज पोस्चर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी इंसान को देखते हैं, बताया 3 सेकंड में आप उसका परसेप्शन अपने दिमाग में बना लेते हैं। सो व्हाई नॉट बिकम फिजिकली अ लिटिल मोर प्रेजेंटेबल बाय इंप्रूविंग योर पोस्चर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो हंच्ड बैक नहीं होने चाहिए, यानी कि वो स्लाउच नहीं होने चाहिए। इजी एक्सरसाइज दैट यू कैन डू, जैसे हम कॉल में लाते हैं हेलो, इस तरीके से डू लाइक दिस एंड प्लेस द थंब ऑन योर शोल्डर। इफ यू आर स्लाउचिंग, आपकी जो लिटिल फिंगर है वो अंदर की तरफ इनवर्ट्स पॉइंट करे, और वहीं अगर आपका शोल्डर स्ट्रेट होंगे तो ये बाहर की तरफ पॉइंट करेगी। एंड दैट्स हाउ यू कैन चेक कि अगर आप अभी भी स्लाउच करके बैठे हो या नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि एकदम स्टिफ, एकदम रिजिड, कि यहाँ पे बहुत सारा मसल टेंशन हो गया, एकदम ऐसे टाइट करके।
जस्ट बी रिलैक्स्ड और अपने शोल्डर्स को ओपन रखो। मेक श्योर योर पोस्चर इज स्ट्रेट। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी जो बैकबोन है, वो सीधी हो, वो ऐसे ऐसे ना हो रही हो, ठीक है। ऐसे नहीं बैठना है कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो इतने हंच डाउन है कि ऐसा लग रहा है कि आपने स्कूल बैग टांगा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके तो हो ही गए हैं ऐसे शोल्डर्स, तो आप इसको एक्सरसाइज करके रिवर्स बैक कर सकते हो, पुल्स कर सकते हो, हाथ को पीछे लेके एक्सरसाइज कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल वेज आपको इससे रिवर्स कर सकते हो, बिकॉज पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं किसी इंसान को देखूंगी और कोई भी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान है, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं, मेरी इमेजिनेशन ही नहीं मुझे बताएगी, अलाउ ही नहीं होगा मुझे कि मैं सोचूं कि वो ऐसे इंसान ऐसे झुक के बैठा हो। नहीं, वो इंसान एकदम स्ट्रेट पोस्चर में बैठा होगा एंड दैट इज हाउ यू शुड डू, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। दूसरी चीज आती है हमारी आंखें, आईज। अब हम आंखों से अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो हमें आई कांटेक्ट बनाना है। हो सकता है अभी आपको डर लगता हो कि यार मुझसे आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है, मैं ज्यादा देर किसी की आंखों में नहीं देख सकती या नहीं देख सकता, विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आती है। जितना आप ज्यादा इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, जितने ज्यादा आप लोगों से बात करेंगे, उनसे आई कांटेक्ट बनाएंगे, वो उतना ज्यादा और ईजी हो जाएगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि यू अग्रेसिवली स्टेयरिंग एट दैट पर्सन। आपको घूरना नहीं है। 70% शुड बी यू लुकिंग इनटू द आईज और बाकी का 30% शुड बी जस्ट आपने कहीं और नजर घुमा ली, बिकॉज ज्यादा लंबे टाइम तक भी आपको किसी को नहीं देखना होता है, ऑकवर्ड थोड़ा सा अजीब लगता है। और स्पेशली अगर आप एक लड़के हैं, मेक श्योर आप किसी लड़की को ज्यादा देर तक ना स्टेयर करें, बिकॉज वो फिर गलत मतलब निकल जाएगा और आप क्रीपी लगेंगे। तो मेक श्योर इट शुड बी सटल बैलेंस बिटवीन आप देख रहे हैं और आप नहीं भी देख रहे हैं, आप उधर भी देख रहे हैं, आप इधर भी देख रहे हैं, आप सामने भी देख रहे हैं। आई कांटेक्ट बनाना आपको थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी बनाता है कि अच्छा ये इंसान मेरे से आई कांटेक्ट बना रहा है, ये इंसान जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, मैं किस चीज के बारे में इनको बता रही हूँ, वो इंसान इंटरेस्ट लेके मेरी बात को सुन रहा है। तो सिंपल चीज हमने समझी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी आंखों में तो आपको देखना ही है। नॉट लाइक यार रूम में जितने सारे लोग हैं आप सबको देख रहे हो, ऐसे नहीं करना है। जस्ट अगर आप किसी से बात, तो आपको फोन नहीं चलाना है, आपको इधर उधर नहीं देखना है। जो इंसान आपसे बात कर रहा है आपको उसकी बात को सुनना है और आपको उसकी आंखों में आंखें डाल के तब बात करनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज स्माइल। स्माइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्माइल से आप बहुत ही जेन्युइन लगते हैं, आप अप्रोचेबल लगते हैं और लगता है कि ये इंसान जो है इससे बात करी जा सकती है। स्माइल जो है आपको नेचुरल रखनी है, ज्यादा फोर्स स्माइल नहीं कि जबरदस्ती कि आपके जो चीक्स हैं वो ऊपर हो रहे हैं, आंखें छोटी हो गई। मतलब अगर आप जेन्युइन जैसे स्माइल करते हो तो प्रैक्टिस करना है शीशे के सामने कि मैं जो स्माइल करती हूँ, अगर मैं नॉर्मली स्माइल करूँ तो मैं कैसी लगती हूँ, वेदर फोर्स स्माइल की अच्छा कोई रिलेटिव दिख गया, अच्छा ऐसे वाली स्माइल नहीं करनी है। जो आपके अंदर से नेचुरली आपकी जेन्युइन स्माइल आए आपको वो करनी है। स्माइल से आपका परसेंटेज ऑफ बीइंग लाइकेबल या ऑफ बीइंग अप्रोच या लोग आपसे इंटरेस्ट करेंगे बात में, वो बढ़ जाता है। बिकॉज ऑफ कोर्स हमें पसंद होता है जो इंसान हंस रहा है, जो इंसान बोल रहा है, मतलब हमें हंसने देखने वाले चेहरे बहुत पसंद आते हैं। इसी वजह से स्माइल व्हाइल यू आर टॉकिंग टू समवन या इन जनरल आपको स्माइल रखनी है। डोंट मेक अ स्ट्रेट फेस, आप एकदम ऐसे सीधे होकर नहीं बैठ जाना, डोंट बी दैट बोरिंग। हल्की सी सॉफ्ट स्माइल आपके लिप्स पे होनी चाहिए। फोर्थ इज हैंड्स, आपके हाथ। तो हैंड जो है विजिबल होने चाहिए। आपको पॉकेट में हाथ नहीं डालने हैं या आपको अपने हाथों को छुपाना नहीं है किसी भी सिचुएशन। तो अब हम हाथों को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जो हमारे हाथ होते हैं, हम किसी से बात करते हैं तो हमें अपने हाथों को ऐसे फेस पे नहीं रखना है कि मैं अपना फेस कवर कर रही हूँ। इफ वी आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल तो मैं ऐसे नहीं बैठूंगी कि मैं ऐसे करके अपना फेस ऐसे हाइड करने की कोशिश करूं। दिस इज नॉट हाउ यू डू इट। हाथों का एक्सपोजर और हाथों को कितना छुपाना है उसका एक बैलेंस प्रपोर्शन होना चाहिए। आप ज्यादा हाथों को ऐसे ऐसे करके भी फ्लेक्स नहीं कर सकते हो, आप ज्यादा हाथों को छुपा के ऐसे एकदम स्ट्रेट भी नहीं बैठ सकते हो। तो हल्का सा मूवमेंट इज नेचुरल। ज्यादा मूवमेंट करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। वो हम आगे सीखेंगे कि हाउ टू स्पॉट अ लायर। बाकी आपके जो हाथ का मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं ज्यादा ऐसे ऐसे करूंगी तो आप भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि अरे अना बात ही कर लो या हाथ ही चला लो। इसमें आपको मेंटेन करना है कि आपकी जो बोलने की स्पीड है, आप जितना बोल रहे हैं उतने ही आपके हाथ मूव होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर वो डिस्ट्रैक्ट करता है। जब हम किसी से बात कर रहे हैं, इफ जैसे मैंने बताया सिटिंग अक्रॉस द टेबल, हाथ बीच में नहीं आएंगे, ना ही आप हाथ एकदम ऐसे स्टिफ कर लो। आइदर यू कुड प्लेस इट ऑन द टेबल, आइदर यू कुड प्लेस इट इन योर लैप, और इस तरीके से मेंटेन करते हुए ना ही ज्यादा दिखाने हैं ना ही ज्यादा छुपाने। बिकॉज जब हम हाथ दिखा रहे होते हैं, स्पेशली द एरिया ऑफ आवर पाम, इससे रिप्रेजेंट होता है कि ये इंसान के पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है। वेरी सबकॉन्शियस थिंग। लेकिन इससे हम ऐसे डिपेंड करते हैं कि यू नो आई हैव एवरीथिंग एक्सपोज टू यू। मेरा जो भी है, मतलब मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये ट्रस्ट बनाता है अगेन। तो इसी वजह से रिकमेंड किया जाता है कि ना ही आप ज्यादा अपने हाथ को छुपा के रखें। कि इफ यू आर वॉकिंग इट तो आप पॉकेट में हाथ डाल के चल रहे हो, क्रॉस करके चल रहे हो, हाथों को ऐसे छुपा रहे हो, किसी भी सिचुएशन में आप ऐसे हाथों को कवर करके रखो, ऐसे नहीं करना है। मेक श्योर देयर इज अ बैलेंस बिटवीन यू एक्सपोजिंग योर हैंड और आप अपने हाथों को कितना कम चला रहे हो। फिफ्थ थिंग इज हेड एंड फीट, आपके सर और आपका पैर। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करी कि लोगों को बहुत ज्यादा हैबिट होती है ऑफ टैपिंग देयर फीट। डोंट डू दिस।
इट इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग और वो बिल्कुल क्लासी और अच्छा नहीं लगता है। मेक श्योर अगर आप कहीं पर हैं, किसी पब्लिक सेटिंग में हैं, तो आप अपने फीट को कंट्रोल में रखें। डोंट टैप इट विग्रेसली, सिट साइलेंटली और कामली। वो दिखाता है कि आप नर्वस हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, आपको ऐसे नहीं दिखाना। यू शुड बी काम, यू शुड बी कलेक्टेड। वहां पे कुछ नहीं होगा, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ डरने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो मेक श्योर आप अपनी बॉडी को वाइब्रेट ना करो, हिलो ना ज्यादा, एंड डोंट इवन गो टू एन एक्सटेंट कि आपको अपनी बॉडी, अपने हाथ ऐसे हिलाने पड़ने, पैर हिलाने पड़ने, शेकिंग करना पड़ रहा है और योर हेड इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। ना ही तो आपको हेड अपना ज्यादा डाउन रखना है, ऐसे भी नहीं करना है, ना ही तो आपको अपना हेड ज्यादा अप रखना है कि किसी से मैं बात करूं तो ये ऐसे करके मैं बात करूं। इससे आपको लगेगा कितनी अग्रेसिव है, बिकॉज आई एम लाइक ये अथॉरिटी दिखाता है कि हाँ भाई क्या काम कर रहे हो। इस तरीके से ऐसे नहीं करना है। मेक श्योर आप जिससे देख के बात करें आप उसकी आई लेवल पे हो, आई कॉन्टेक्ट। अगर आप लंबे तो ऑब्वियसली आपको जो भी एंगल पे देखना पड़ेगा वो उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट डोंट बी लाइक कि आप ज्यादा ऐसे करके बात करो या ज्यादा ऐसे करके बात करो कि सबमिसिव लगता है और वो अग्रेसिव लगता है। तो मेक श्योर आप जैसे, अगेन आई सेड कि इसमें मैं आपको बता तो सकती हूँ कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, लेकिन इसमें एक प्रॉपर बैलेंस होना ऑफ द थिंग्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक और टिप मैं देना चाहूंगी, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई आपको अपनी स्टोरी, कोई दुख भरी कहानी बता रहा है, बिकॉज यूजुअली ऐसा हो जाता है ना, लोग बात करने पर आते तो अपने सारे पास ट्रॉमा, सब उनके साथ क्या हुआ, कैसे अन्याय हुआ, कैसे गलत चीजें सब बताने लगते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। और इसको आपको अच्छे से ये सोचना चाहिए कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और वो आपको अपनी भी सीक्रेट्स, अपनी भी ट्रॉमास शेयर कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने सर को नॉट करना है, उनको बताना है कि आप उन्हें सुन रहे हो। यू हैव टू मेक देम फील दैट दे आर हर्ड। तो हम थोड़ा सा रिकैप ले लें। हमें पोस्चर अच्छा रखना है, हमें आई कांटेक्ट बनाना है, अगर हमें डर भी लग रहा है तो भी हमें आई कांटेक्ट बनाना है। थोड़ा सा हमारी लिप्स पे थोड़ी सी सॉफ्ट स्माइल होनी चाहिए। हमारे जो हाथ है ना ही वो ज्यादा एक्सपोज होने चाहिए, ना ही हम उन्हें ऐसे बीच में लाने चाहिए कि वो डिस्ट्रैक्ट करें। तो हमें ना ही तो अपने फीट को शेक करना है, हमें नॉट करना है, और हमें जो है सर ना ही ज्यादा ऊपर रखना है ना ही ज्यादा नीचे रखना है। पीपल लिसन टू कॉन्फिडेंट एनर्जी इवन व्हेन इट्स साइलेंट। How to look confident anywhere. Walk into a room like you own it. ऐसे जाओ कि ये मेरी ही जगह है, इस जगह का मालिक मैं हूं, और फिर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। Don't walk either too fast or too slow. एकदम परेड की तरह तेज तेज भी नहीं चलना है या फिर कछुए की तरह धीरे धीरे भी नहीं चलना है। The pace of your walking should be balanced. The speed entirely depends on your height. जितने आप लंबे हैं उतने आपके जो स्टेप है उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो मेक श्योर कि अपने उस प्रपोर्शन के हिसाब से ज्यादा तेज तेज भागने भी मत लग जाना या ज्यादा तेज तेज धीरे धीरे भी मत चलना। मेक श्योर आपका हेड हाई हो। जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको हेड जो है उनके लेवल में रखना है, लेकिन जब आप किसी रूम में एंटर कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपना सर थोड़ा सा ऊपर रखें। नॉट अग्रेसिवली, ज्यादा भी नहीं रखना कि ऊपर आप आसमान देख के चल रहे हो, ऐसे भी नहीं करना है। थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, मतलब रेदर देन कि आप सामने देखो या नीचे देखो, इट इज एडवाइज कि आप थोड़ा सा ऊपर देख के चलो, कि मतलब इंस्टेंटली, क्योंकि ये एरिया आपका इलोंगेट हुआ, इंस्टेंट अथॉरिटी आ जाती है और इंस्टेंटली आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा। सो दिस इज इजी हैक दैट यू कैन ट्राई कि अगर आप कहीं जा रहे हो नेक्स्ट टाइम, मेक श्योर यू वॉक ऑन अ नॉर्मल स्पीड, नॉट टू फास्ट, बिकॉज हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम किसी रूम में जा रहे हैं, अरे ये भी हमें देख रहा है, अरे ये भी हमें देख रहा है, अरे सब लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बहुत कॉन्शियस, अरे मेरे तो चला ही नहीं जा रहा। टेक अ डीप ब्रेथ किसी रूम में जाने से पहले और ऐसे बोलो कि आई ओन दिस रूम, ये मेरा कमरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी पार्टी है, मैंने ऑर्गेनाइज करी है, एंड देन वॉक इन। टेक अ स्मॉल ग्लांस एट एवरीथिंग। ऐसे भी नहीं अच्छा ऊपर नीचे, अच्छा ऊपर नीचे, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, अच्छा यहाँ पे ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है, जस्ट आप एक नजर घुमाएंगे जो एक्नॉलेज कि अच्छा कौन कौन है, कैसे हैं, कहां पर है, जैसे यहाँ पर ड्रिंक्स है, यहाँ पर खाना है, यहाँ पर स्टार्टर्स है, यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर जो मेन स्टेज है वो है, एनीथिंग जो भी आपका सिचुएशन है जहां पर भी आप गए हो वहां पर एक ग्लांस, ऐसे ऐसे नहीं देखना है, इतना भी ज्यादा वो नहीं होना है, ठीक है। नॉर्मली काम रह के चिल, हमें एकदम चिल माहौल चाहिए। दूसरी चीज, तो हमने पहले बेसिक्स क्लियर कर लिया कि आपको किसी रूम में कैसे एंटर होना है, ये आपके सब पे अप्लाई होंगे। दूसरी चीज आती है कि क्लियर योर इंटेंशंस। किस इंटेंशन से आप उस कमरे में जा रहे हैं, कि आप जा रहे हैं कि आपको ज्यादा दोस्त बनाने हैं, कि आप जा रहे हैं कि आपको दोस्त नहीं बनाने हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, हर चीज हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं हूं अनाया, हम आपका नाम ले लेते हैं पर्सन। तो अनाया जाती है किसी रूम में, उसको लगना है लेस अप्रोचेबल। मैं नहीं चाहती कि मुझसे आकर कोई इजीली बात कर ले, ये मैंने अपने लिए अपने रूल्स बनाए हैं। पहले मैं एक्सट्रोवर्ट थी, मैं सबसे बात करती थी, मैं जाके अप्रोच करती। नाउ आई वांट पीपल टू अप्रोच मी। मैं किसी को जाके अप्रोच नहीं करती, मैं किसी से जाके बात स्टार्ट नहीं करती। आई वांट कि जो मुझसे बात आएगा, ऐसा भी नहीं कि मैं रूडली किसी का रिप्लाई करूंगी, जो मुझसे आके बात करेगा आई वुड टॉक टू दैट पर्सन, लेकिन मैं खुद से जाकर किसी को अप्रोच नहीं करूंगी। ये मैंने रूल्स बनाया। वाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी लिव्ड द एक्सट्रोवर्टनेस। मैंने वो कर लिया कि मैं सबसे जाके हाय हेलो बीइंग द लाइफ ऑफ द पार्टी। नाउ आई वांट टू बी लिटिल साइलेंट एंड मिस्टीरियस इन द बैक ऑफ द पार्टी, कि अच्छा सब लोग पूछा हु इज शी वो वाला।
आपका हो सकता है कि आप अभी अभी इंट्रोवर्ट से बाहर निकले हो, तो यहाँ पर आपके पास टाइम है टू शाइन एंड टू मेक मोर फ्रेंड्स। यहाँ पर आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स बनाने हैं। सो यहाँ पर आपकी इंटेंशन होगी दैट आई वांट टू बी मोर फ्रेंडली टू द पीपल। इंटेंशन क्लियर हो गई? या तो आप ऐसे करेंगे कि आई वांट टू बी अप्रोच्ड, या फिर आप ऐसे होंगे दैट आई विल बी अप्रोचिंग। इंटेंशंस क्लियर रखनी है। डोंट फिजिट, नाइदर योर नेल्स, योर हेयर, योर स्किन, और ऐसे ऐसे सब टच करके आप डर रहे हैं कि आपके पास कोई ग्लास है, आप उसमें ऐसे कर रहे हो दैट ओ माय गॉड इट इज। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जस्ट टेक अ चिल पिल। हमें बहुत ऐसे ऐसे होने लगता है कि यार बहुत डर लग रहा है, कोई देख रहा है हमें। इवन इफ समवन इज इवन लुकिंग इन दैट डायरेक्शन, हमें लगने लगता है हम नर्वस हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि हम कुछ, अगर हम कुछ नॉर्मली भी ठीक से काम करोगे और कोई देख रहा होगा और हमें फिर वो काम करना होगा तो हमसे वो काम खराब हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। वन स्मॉल टिप दैट आई हैव फॉर यू, मेक अ फिस्ट। एक बहुत ही टाइट फिस्ट बना लो। इफ यू हैव लॉन्ग नेल्स, द नेल्स विल बी डिगिंग इन द स्किन। और अगर आपके नेल्स लंबे भी नहीं है तब भी द टाइटर यू मेक द फिस्ट, द मोर रिलैक्स्ड यू फील। तो जो भी आपकी एनर्जी, जो भी आपका टेंशन है, यू ट्रांसफर इट हियर। यहाँ पर आपकी इस फिस्ट पर वो एनर्जी दो, rather देन आप अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाओ कि मैं कुछ काम करूं, कुछ गिर जाए, कुछ हो जाए। मेक श्योर यू मेक अ फिस्ट। और आप अपनी फिस्ट रखोगे, किसी को कोई मतलब भी नहीं होगा कि क्या इसमें क्या कुछ जादू टोना थोड़ी किया है। तो जस्ट मेक श्योर, अगर आपको लग रहा है कि मुझे देख रहे हैं, मुझे नर्वसनेस फील हो रही है, यू मेक अ फिस्ट एंड यू मेक इट एज टाइट एज पॉसिबल। डोंट बी स्टिल, एक बैलेंस रखो। ऐसा नहीं एकदम जाके ऐसे बैठ गए, ना ही फेस पे कोई एक्सप्रेशन है, ना ही बॉडी आपकी थोड़ी सी भी हिल रही है। सो योर बॉडी हैज टू बी अ लिटिल मूविंग। बैलेंस होना चाहिए, स्टिल भी नहीं होना है, ज्यादा डांस भी नहीं करना है। यू हैव टू फाइंड अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज जंक्शन। यूज द पावर पोज। पावर पोज क्या होता है? पावर पोज का मतलब है एक ऐसा पोज जिसको करने के बाद आपको डोमिनेंस और कॉन्फिडेंट फील हो, और उस पोज को करने के लिए आप टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस। तो आप अपने एटमॉस्फेयर से जितनी ज्यादा स्पेस आप लेंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ आई एम सिटिंग लाइक दिस, मैं और बहुत ही ऐसे झुक के बैठी हूँ मैं, और मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ। और ऑन दी अदर हैंड इफ आई सिट लाइक दिस, मैं ऐसे बैठी हूँ एंड लाइक, तो यहाँ पर माई बॉडी इज टेकिंग बिट ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है बिटवीन माई हैंड, ये स्पेस ले रहा है। माई शोल्डर्स टेकिंग अप स्पेस, माई हेड इज हाई। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द पावर पोज। मेरे हाथ अब ऐसे नहीं है, माई हैंड्स आर लाइक दिस। तो यहाँ पर इट इज ऑलमोस्ट कि मैं डोमिनेंस में हूँ। और ये पावर पोज आप बहुत ही इजीली कर सकते हो टू असर्ट डोमिनेंस और टू इवन फील कॉन्फिडेंट इंस्टेंटली। सो एमी कडी ने बताया कि अगर आप इसको सिर्फ 2 मिनट तक भी करते हो तो इससे आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है और इससे आपका कॉर्टिसोल कम होता है। तो ये दोनों ही चीजें कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट कर देती हैं। टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस फील होगा। इसमें आप 2 पोजेस कर सकते हो, आइदर द सुपर वुमन पोज और द विक्ट्री पोज। ये मैं पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करती थी बैक इन द डेज जब मुझे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो किसी भी स्टेज पे जाने से पहले, स्पीच है, पोम है, स्टोरी टेलिंग है, एक्सटेम्पोर है या फिर डिबेट कॉम्पिटिशन्स है, उससे पहले आपको ग्रीन रूम मिलता था। मेन स्टेज से पहले एक छोटा सा ग्रीन रूम होता है जहाँ पे आप वेट करते हो जब तक वो आपके बारे में बता रहे हैं कि बच्चे स्कूल से है, ये एज है, ये पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैज ऑल्सो अचीव्ड, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी कॉम्पिटिशन दिया था, यहाँ पे जीते थे, यहाँ पे उनको प्राइज मिला था, मेडल मिला था, जो भी आपके बारे में बता रहे होते हैं, या फिर जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा होता है। तो वहां पर जाकर इन द ग्रीन रूम यू कैन डू दीज विक्ट्री पोजेस, और ट्रस्ट मी दिस हैज वर्कड एवरी सिंगल टाइम। इफ यू आर डूइंग दीज विक्ट्री पोजेस, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ही ऐसे रिस्पॉन्स करने लगेगी जैसे यू आर समवॉट अ किंग और क्वीन। अब आप जब लोगों के पास जाएंगे तो आपको लोगों से बात करना भी आना चाहिए, यानी कि यू हैव टू ऑल्सो नो हाउ टू अट्रैक्ट पब्लिक, अट्रैक्ट पीपल। ये सिंपली आप स्टार्ट कर सकते हैं बाय गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स, नॉट जस्ट कॉम्प्लीमेंट, ओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, ओ योर ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। दीज आर वेरी लाइक, मतलब ठीक है कोई भी देख के ऐसे बोल देगा, बट योर कॉम्प्लीमेंट्स हैव टू बी अ लिटिल मोर स्पेसिफिक, अ लिटिल मोर कस्टमाइज्ड। कैसे? कॉन्वर्सेशन के ऊपर मुझे पता है एक वीडियो आनी है और मैं उस पर तैयारी कर रही हूँ, बट आई डोंट वांट इट टू जस्ट पुट रैंडमली कुछ भी जो भी मेरे मन में आए। आई वांट इट बहुत ही थॉटफुली वो वीडियो बनी हो, और हर हफ्ते मैं स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ ऐड करती जा रही हूँ जो भी मुझे नया मिलता है, जो भी मुझे सीख रही हूँ मैं। तो आई डोंट वांट इट कि बस ऐसे वीडियो बनानी थी इसलिए डाल दी। आई वांट इट टू बी लिटिल वर्दी ऑफ कि अच्छा आप 20 मिनट 30 मिनट लगा के उस वीडियो को देख रहे हो तो आर यू एक्चुअली गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। तो अब मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, लाइक व्हाट कॉम्प्लीमेंट कैन यू गिव मी, मतलब आप मुझे देख के ऐसे क्या कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, और क्या ऐसा कॉम्प्लीमेंट दो जिससे बात आगे स्टार्ट हो जाए। सो आई एम वेयरिंग व्हाइट, सो आप बोल सकते हो व्हाइट कलर रियली लुक्स गुड ऑन यू। व्हाइट कलर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि आप बहुत ही काम हैं, आप बहुत ही शांत हैं। सो आर यू रियली अ काम पर्सन, और वहां से आप बात स्टार्ट कर सकते हो। फिर वो बोलेगा नहीं यार इंसान, मैं तो बहुत क्योटिक हूँ यार, मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं तो बहुत बात करती हूँ, मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, आई एम प्रोबेबली काम। वहां से आप और बात स्टार्ट कर सकते हो। एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना
टू स्टार्ट जस्ट अ कॉन्वर्सेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, rather than कि आप उसे कंटिन्यू करना तो किसी भी चीज से हो सकता है। अच्छा, यू नो दैट पर्सन, अच्छा आप पार्टी में आप किसको जानते हो, आप किसकी तरफ से हो, आप यहाँ पे किसको जानते हो, अच्छा अपने स्टाटस का है अपनी, तो एवरीथिंग आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के बारे में सोचो। एंड स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन कैन बी इजिली फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्स क्या आपने वॉच क्या पहनी है, एक्सेसरीज के ऊपर ध्यान दो। इफ दैट पर्सन हैज अ पर्टिकुलर हेयर कलर तो आप बोलो ये हेयर कलर बहुत ही ज्यादा रेयर है एंड यू हैव इट, तो वो बताएंगे अच्छा नहीं मेरा ओरिजिनल हेयर कलर ये नहीं, मैंने कलर कराया। अच्छा आपने कहाँ से कलर कराया, अच्छा कितने रुपए में कलर कराया। इस तरीके से यू कैन क्रिएट मल्टीपल क्वेश्चंस आउट ऑफ वन जस्ट सिंगल थिंग जो उन्होंने आपको अपने बारे में बताई है, एंड दैट इज हाउ मास्टर्स डू। और अगर आप किसी एक पार्टी में जा रहे हो, वहां पे आपका सोशलाइजिंग करने का एक ही मोटिव नहीं है कि मुझे एक ही दोस्त बना के आना है, वहां पे यू वांट मेनी पीपल टू नो यू। एक इंसान के साथ डोंट स्टिक विद वन पर्सन कि अच्छा एक इंसान मैंने स्टार्टिंग में ढूंढ लिया जो ऐसा अकेला खड़ा हुआ था, मुझे लगा चलो इसका कोई दोस्त नहीं, मैं इसका दोस्त बन जाता हूँ और मैं इसके साथ सारी पार्टी में चल रहा हूँ और हम बहुत अच्छे दोस्त। ठीक है, वो एक अच्छी चीज है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप वहां पर जाके डिफरेंट ग्रुप से डिफरेंट लोगों से जाके बात करते हो और उनसे अपनी जान पहचान बनाते हो। बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेकिंग नेटवर्क्स, इट इज ऑल अबाउट सोशलाइजिंग, इट इज ऑल अबाउट कि आप कितने ज्यादा लोगों से एक पर्टिकुलर मीटिंग में बात कर सकते हो, एंड इट कैन बी रियली वैल्यूएबल फॉर यू इन योर फ्यूचर। स्पॉट अ लायर। झूठ बोलना एक ह्यूमन टेंडेंसी है और बहुत बार हम झूठ ऐसे ही पकड़ लेते हैं, बट व्हाट इफ मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊं और कुछ ऐसी चीजें जो अगर कोई इंसान कर रहा है उसका मतलब है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो इंसान झूठ बोल रहा है। द फर्स्ट थिंग इज नो फुल आंसर्स या ओवर एक्सप्लेनेशन। जब आप झूठ बोल रहे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप कम से कम आंसर्स दें ताकि ज्यादा झूठ ना बोलना पड़े। दूसरे केसेस में ये हो सकता है कि वो इंसान अगर ज्यादा ही ओवर एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज वो आपको बताते बताते अपने दिमाग में भी स्टोरी बता रहे हैं कि डिटेल्स इंक्रीज हो जाती है कि फालतू की डिटेल्स की। अच्छा मैं जब जा रही थी तो मुझे रास्ते में एक घर दिखा जो घर ब्लू कलर का था। हाउ डू यू रिमेंबर घर ब्लू कलर का था, मतलब जब तक आप उसके अंदर गए नहीं, इतना रास्ते पे नॉर्मल एक घर आपको ब्लू कलर का कैसे याद रहा। वो इंसान अपने दिमाग में स्टोरी बना रहा है तो वो आपको एक एक डिटेल बताएगा जो वो अपनी स्टोरी में डाल रहा है, एंड दैट इज हाउ यू स्पॉट अ लायर। सेकेंड थिंग हो सकती है इनकंसिस्टेंट जेस्चर, कि आप अगर किसी से रैपिड फायर कर रहे हो, ये इन केसेस में ज्यादा होता है कि अच्छा ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। जैसे देयर इज दिस वन सीन फ्रॉम जॉली एलएलबी जहां पे वो उनसे पूछने कि अच्छा कौन से ब्राह्मण हो, कौन से पंडित हो, फिर गोत्र पूछने, फिर आगे करके, तो बीच केस में उनके मुंह से एकदम से कुछ अलग निकल जाता है जिससे उन्हें समझ में आता है कि दैट ही इज नॉट एन हिंदू, वो एक्चुअली प्रिटेंड कर रहे हैं टू बी अ पंडित। वो बोल रहे हैं नो, बट उनका सर ऐसे नोट कर रहा है जैसे वो यस कहना चाह रहे हो, और ये आपको बहुत ही क्विकली समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम मिलेगा कि वो इंसान ऐसा गलती करने के लिए बैठा है। झूठ बोलने वाले लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, और जो मतलब असली में जो अच्छे झूठ बोलने वाले एकदम झूठे जो लोग होते हैं उनको पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट यहाँ पे हम बात करें जो इंसान ज्यादा झूठ नहीं बोलता और आपको मतलब हल्का हल्का पहचान करनी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि उनके जो जेस्चर्स हैं वो उनकी बातों से ही मैच नहीं करेंगे। थर्ड थिंग वुड बी टू मच आई कॉन्टैक्ट, और इसको करने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। द फर्स्ट रीजन कुड बी कि वो बिलीव कराना चाहते हैं आपको कि वो सच बोल रहे हैं। जैसे मैंने बताया आई कांटेक्ट करना कितनी अच्छी बात है, आई कांटेक्ट करना चाहिए, इससे आपका ट्रस्ट बढ़ता है, ये सब होता है। वो इसलिए करते हैं ताकि आपको किसी भी पल शक ना हो कि वो झूठ बोल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट कि वो आपको बिलीव दिलाना चाहते हैं कि मैं तो सच बोल रहा हूँ, देखो आई एम इवन डूइंग आई कांटेक्ट। और ये सबकॉन्शियसली ज्यादा हो जाता है बिकॉज हम देखना चाहते हैं कि अच्छा ये इंसान हम पे बिलीव कर भी रहा है या नहीं। सेकेंड थिंग कुड बी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर आपने उनका कहीं झूठ पकड़ा, हाउ दे हैव टू चेंज देयर स्टोरी। किसी इंसान से मैं अगर झूठ बोल रही हूं तो मैं चाहूंगी कि मैं उसके फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करूं, क्या वो इंसान मुझ पर शक तो नहीं कर रहा है, कहीं उसके मन में डाउट तो नहीं आया कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। इंस्टेंट स्टोरी में एड ऑन होना या इंस्टेंटली स्टोरी में से चीजों को अरे ऐसा नहीं होता, सॉरी मैंने गलत बता दिया, अरे ऐसा हुआ था। ये कैसे करते हैं? ये इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी आई कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करते हैं और देखते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि वो आपको फेस रीडिंग कर रहे हैं, दे से कि बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी वो अपनी बेस्ड ऑन अ फॉल्स स्टोरी को आपके दिमाग में ट्रू स्टोरी बनाना चाह रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग एम्फेसिस ऑन इंक्रीजिंग आई कॉन्टैक्ट। माइक्रो एक्सप्रेशन, बहुत ही मूवी का इंटेंस सीन चल रहा है, वहां पे सब कैरेक्टर्स दुखी है बिकॉज हमारा जो मेन लीड है वो कहीं से इंजर्ड हो गया या उसको किसी ने ड्रिंक में मिला के कुछ दे दिया है, उसकी पावर्स कम हो गई है, एंड वी सी कि उसका जो राइट हैंड होता है ऑलमोस्ट देयर इज अ सटल स्माइल उनके फेस पे, और इंस्टेंटली वो स्माइल चली जाती है, लाइक ओ सॉरी हम कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं, हम उनको ठीक करते हैं। एंड दैट माई फ्रेंड इज हाउ यू स्पॉट अ लायर। वो इंसान इतने पूरे टाइम से कैटफिश करने की कोशिश कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था कि वो एक अच्छा इंसान है या वो उनकी टीम में है, वेयर ही वॉज जस्ट अनदर एनिमी। तो ऐसे में आप माइक्रो एक्सप्रेशन, लिटिल बिट ऑफ स्माइल, लिटिल बिट ऑफ घबराना, इन सारी चीजों से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो इफ दैट पर्सन इज लाइंग टू यू और नॉट। टचिंग देयर फेस, नेक या माउथ,
हम इन सब चीजों को बहुत ही वनरेबल मानते हैं। सो इफ समवन इज ट्राइंग टू कवर देमसेल्व्स वेरी फ्रीक्वेंटली, अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर लाइंग। जैसे मैंने बताया, हमें अपना बॉडी एक्सप्रेशन ऐसा रखना है कि हम ऐसा न लगे कि हम कुछ छुपा रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको अपनी बॉडी को ऐसे रखना है, स्पेस लेके बैठना है, नेक में ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं वो ट्राई करेंगे कि वो किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को कवर करें ताकि उनका झूठ ना पकड़ा जाए। All of these things might be not 100% reliable because you have to read it with context. अब हम 1 सेकंड का पॉज लेते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक। रिकैप करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको क्या सिखाया था? स्टार्टिंग में मैंने बताया था हैंड क्रॉस करने, इसका मतलब ये होता है कि इंसान कुछ छुपा रहा है, बहुत ही डरा हुआ है, बहुत ही सहमा हुआ है, कॉन्फिडेंट नहीं है। तो मैंने कैसे बताया था कि आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। अगर मैं इंटरव्यू ले रही हूँ और मैं ऐसे करके बैठी हूँ, नाउ आई एम बीइंग लाइक यू हैव टू इम्प्रेस मी, कि मैं आपको क्यों हायर करूं। और वहीं अगर कोई इंसान ऐसे करके बैठा हुआ है तो वो डरा भी हुआ भी हो सकता है। सिचुएशन वाइज चीजों को समझना है। ये एक यस नो आंसर नहीं है। यहाँ पे आपको एक इंसान को देखने के लिए उसकी पूरी बॉडी एक्सप्रेशन को देखना पड़ता है। उनके बोलने का तरीका, उनकी आंखें, उनकी आईब्रोज, उनके लिप्स, उनका बॉडी मूवमेंट, उनका हैंड मूवमेंट, उनके फीट कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। एवरी सिंगल थिंग मैटर्स जब आप बॉडी रीडिंग करते हैं। मोस्टली केस में जब क्रिमिनल्स और पुलिस के बीच का जो भी कॉन्वर्सेशन होता है उसको जब हम एक्सपर्ट्स को दिखाते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंस्टेंट उस मूवमेंट को देखते हैं, डायरेक्टली उस पर जंप नहीं करते हैं। वो पूरा स्टार्टिंग टू एंड रिकॉर्डिंग देखते हैं। इंसान के रूम में एंटर होने से लेके रूम में जाने तक वो कैसे बैठे, उन्होंने कितना पानी पिया, उन्होंने क्या क्या खाया, उन्होंने कैसे बोला, कितने टाइम्स उन्होंने अपने फेस को टच किया, कितने टाइम्स उन्होंने कुछ चीज को टच किया, उन्होंने कितनी बार अपनी फिंगर्स फिजिट करी। एवरी सिंगल थिंग मैटर्स। लेकिन हम अभी बिगिनर लेवल पे सीख रहे हैं तो आपके लिए अभी के लिए इतना जानना काफी है। नाउ लेट्स टेक अ लुक हाउ यू कैन प्रैक्टिस बॉडी लैंग्वेज ऑन अ डेली बेसिस। यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करते हैं जिनसे आपकी बॉडी लैंग्वेज और इंप्रूव होती है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मिरर, मिरर ऑन द वॉल, टेल मी हु इज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल। यानी कि मिरर में देख के बात करना। ये रहा मेरा पीछे मिरर, मैं इसमें देख के बातें करती हूँ। कैसे बातें करनी है? You have to look at yourself, you have to talk to yourself for at least 5 minutes a day. जब आप इसमें और एक्सपर्ट हो जाओगे तब आपको मिरर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। You just have to talk to yourself, जैसे आप किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं। इससे आप अपनी बॉडी को भी देख सकते हो कि मेरा पोस्चर ठीक है, कि मैं किसी हेलो बोल रही हूँ तो मैं कैसी लग रही हूँ, मैं स्माइल कितना ज्यादा मुझे करना चाहिए। अगर कोई फॉर्मल इवेंट है आप उसमें ज्यादा से नहीं हंस सकते। यू कैन लुक एट योरसेल्फ इन मिरर। आप अपनी बॉडी को देख सकते हो कि अच्छा हाउ एम आई लुकिंग, हाउ एम आई डूइंग थिंग्स। अगर मैं हैंडशेक कर रही हूँ तो मेरा हाथ कितना आगे जा रहा है, मैं ऑकवर्ड तो नहीं हो रही, मेरा जो ड्रेस है वो ठीक है। एवरीथिंग दैट यू कैन डू इज चेक योरसेल्फ इन द मिरर। इसमें आपका पोस्चर आ जाएगा, टॉक टू योरसेल्फ, आपके जेस्चर्स आ जाएंगे, आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन भी, कि वो आप किस तरीके से कन्वे करना चाह रहे हैं। सेकंड थिंग वुड बी वीडियो योरसेल्फ। अपने आप की वीडियो बनाओ और आप देखो। एक अपने आप की वीडियो बना के उसको दोबारा देखने के लिए बहुत ज्यादा गट्स चाहिए होते हैं। जब आप उस चीज को मास्टर कर लेते हो कि आप जैसे बोल रहे हो क्या वो अच्छा साउंड कर रहा है या नहीं, बिकॉज हम बोल देते हैं, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम उस चीज को दोबारा सुनते हैं हमें रियलाइज हो रहा है अरे यार थोड़ा रूड लग रहा है, अरे यार थोड़ा ज्यादा ही तमीज से बात कर लिया, अरे यार यहाँ पर मुझे नेगोशिएशन करना था, यहाँ पे मैं ज्यादा ही सॉफ्ट हो गई। इन सारे सिचुएशन में अगर आपको पता हो कि आप कैसा साउंड करना चाहते हो तो ये आप कैसे कर सकते हो? बाय मॉनिटरिंग हाउ यू एक्चुअली स्पीक। इसको आप रिकॉर्ड करके बाद में देखो, डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने फोन में रखो, रिकॉर्ड करो, बाद में अच्छा लगे तो रखो, नहीं अच्छा लगे डिलीट कर दो। दोबारा रिकॉर्ड करो, दोबारा देखो मैंने कैसे बोला, दोबारा देखो कहीं गलती तो नहीं हुई, मेरे एक्सप्रेशन तो कहीं चेंज नहीं हुई, मैं कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दी, कहीं ओवर एक्साइटेड तो नहीं हो गई। इन सबको प्रैक्टिस करो। थर्ड थिंग वुड बी ऑब्जर्व कॉन्फिडेंट पीपल। जो लोग आपके आसपास कॉन्फिडेंट हैं। हमारी लाइफ में एक दो ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। वाओ, दीज आर सच कूल पीपल, मुझे इनकी तरह होना है। तो उन कूल पीपल को देखो, उन बड़े दीदी भैया को देखो कि वो लोग किस तरीके से एक्ट करते हैं। वो कहीं सिचुएशन में है तो वो कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो वो वहां पे कैसे एक्ट करते हैं। वो सबसे हेलो कर रहे हैं या वो किसी से हेलो नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ पे जाके खड़े हो रहे हैं, वो अपने ग्रुप के साथ है, वो अपने ग्रुप के साथ नहीं है। एवरी सिंगल थिंग उनके बारे में डोंट बी अ स्टॉकर। लेकिन मैं समझाना चाह रही हूँ, आप जब लोगों को ऑब्जर्व करते हो देन यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दीज थिंग्स इन योर लाइफ। वो छोटी छोटी डिटेल्स जो शायद मैं भी आपको बता ना पाऊँ, जो आप एक्चुअली में किसी को ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आए। या फिर आप टेक टॉक्स देख सकते हो, या फिर आप मूवीज के थ्रू कैरेक्टर्स को देख सकते हो। जैसे पीकी ब्लाइंडर्स में से थॉमस शेल्बी को आप देख सकते हो। हिज बॉडी लैंग्वेज इन द एंटायर मूवी, उस पर एक अलग से एक और मूवी बन सकती है टू एक्सप्लेनिंग उनका एक एक सीन का एक एक पर्टिकुलर वीडियो में वो किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। उनका आईब्रो मूवमेंट, उनके जेस्चर्स, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका, एवरीथिंग। आई गेट सो मच एक्साइटेड बिकॉज उस मूवी में आप देखो, उस मूवी को रिकैप करके देखने का मन करता है। अच्छा यहाँ पे ऐसा हुआ था, यहाँ पे ऐसा हुआ था। अमेजिंग। The last thing would be present.
भूल जाओ, डरना नहीं है। जितना शायद आप डरे हो उतना ही ज्यादा वो इंसान भी डरा हुआ है जिससे आप बात कर रहे हो। वो बॉडी लैंग्वेज इज जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट आप बाहर से कैसे लग रहे हो, इतना ज्यादा वो डेप्थ नहीं देता है। इट्स हाउ यू टॉक टू पीपल, इट्स हाउ योर पर्सनैलिटी इज, इट्स हाउ यू वाइब अराउंड विद देम, और आपका एनवायरमेंट कैसा है वो डिपेंड करता है। बॉडी लैंग्वेज इज जस्ट एन एक्सटर्नल थिंग। डोंट बी टू मच स्ट्रेस कि अरे मैंने तो ऐसा कर दिया, मैं तो गलत जेस्चर कर दिया, मैं तो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट चिल। Body language isn't about faking. It's about aligning your inner confidence with your outer presence. The more in control of you are how you carry yourself, the more control you have over your life. Confidence isn't loud, it is felt. And body language is how your energy travels before your voice does. And ladies and gentlemen, that is for today's video. I hope you enjoyed it. Now, let me know if you want more parts on this or I should just stop and focus on upcoming something next. Till then, take care of yourself and your loved ones. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye and Jai Shri Ram.